क्या नाम है, हैदर भाई? जी सर। हैदर भाई कहाँ, सियालकोट से? सवाल है सियालकोट से। हाँ, क्या कह रहे हैं? सरकार फरमा रहे हैं कि बहुत सारे हिंदू आपके अकीदतमंद है, हाँ, आपसे जिक्र भी लिया है, बिल्कुल ये है। तो आप हिंदुओं को कलमा क्यों नहीं पढ़ाते? हाय हाय, हिंदुओं को कलमा क्यों नहीं पढ़ाते? चाय चाय खत्म कर लें, इसके बाद पढ़ा देते हैं। हैदर भाई कहाँ से हैं, सियालकोट से? जी सरकार। अच्छा जी, क्या कहते हैं कि आपके हिंदू असल में वो लोग वो सुनते हैं ना, अन्नो लश्कर, हमारी हमारी बच्ची प्यारी, मेरी छोटी बहन, और हमारा मनीष, वो भी प्यारा भाई हैं, तो वो लोग नाम सुन, चमकी वाला, डिम्पल शर्मा, और वो हमारी दिल्ली से एक और हैं, रागनी नाम है, क्या नाम है उनका, वो इस्लामाबाद में, वहाँ पे लिखा हुआ है उनका वो। हाँ, कृष्ण लाल हमारे भाई, देखो कैसे हैं यार, कैसे जाकिर है, हाय हाय हाय। तो हैदर भाई कहते हैं कि आपके इतने हिंदू अकीदतमंद हैं, आपने उन्हें कलमा क्यों नहीं पढ़ाया? ठीक है, यही कहते हैं ना वो। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप लोग मेरे बहुत करीब रहते हैं, हमेशा करीब रहते हैं, बल्कि जब जिक्र देने का टाइम होता है 10 बजे से रात को 1 बजे तक, तो आप सबको ये बात याद होगी, वकास, ये बात याद होगी सबको, कि जब जिक्र में दे देता हूँ, इज़न में दे देता हूँ, तो आखिर में कलमा पढ़वाता हूँ कलमा। जो गैर मुस्लिम है उनके लिए अल्लाह नहीं है, उनके लिए अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब वो कह देते हैं 7 मरतबा, तो क्या होता है उसके बाद? कलमा पढ़वाता हूँ, कलमा पढ़वाता हूँ ना। एक तो बात हो गई है कि अभी तक तो जबानों ने कलमा पढ़ा था, या जबानों को कलमा पढ़वाया था ना, है भाई। इसको थोड़ा सा हम जोड़ देते हैं, ज़रा सी हैदर भाई की समझ में भी आ जाएगी, बाकी जो लोग बैठे उनकी भी समझ में आ जाएगी, कि हमारे जो फ़खर के 5वें सुल्तान जनाब सुल्तान हक बाहू अलैहि रहमा, सुल्तान हक बाहू अलैहि रहमा, आपको घूमने फिरने का बड़ा शौक़ था, आपको घूमने फिरने का, तबीयत में जैसे सैलानी थे आप, हैं। तो इसी तरह से एक बार आप दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए। ये औरंगजेब आलमगीर का ज़माना है, मुग़ल बादशाह, मुग़ल फरमारवा। दिल्ली पहुंच गए तो वहाँ कुछ ही अरसे के बाद, क्योंकि घूमने फिरने के तो गलियों में, बाज़ारों में, पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली, सब घूमते फिरते थे आप। तो वहाँ कुछ ही दिनों के बाद एक बात बड़ी मशहूर होने लगी कि दिल्ली की गलियों में आजकल कोई ऐसा एक फ़कीर है जो घूम रहा है, अगर कोई गैर मुस्लिम उसकी तरफ नजर भर के देख लेता है तो बेख्तियार कलमा पढ़ने लगता है। अगर कोई गैर मुस्लिम उसकी तरफ देख ले नजर भर के तो बेख्तियार कलमा पढ़ने लगता है, और वो अगर किसी गैर मुस्लिम को देख ले तो उसका कल्ब अल्लाह अल्लाह से जारी हो जाता है। ठीक है जी, ये सब चल रहा था मसला। तो वहां अब जानते हैं कि हमारे ख्वाजा साहब हैं जनाब मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमा, ठीक है ना, बहुत बड़ी ज़ात, बहुत बड़ी माशाल्लाह, बहुत बड़ी ज़ात, आपकी बड़ी मोहब्बत, बड़ी इज्जत हमारे दिल में, जनाब ख्वाजा ख्वाजगान अजमेर शरीफ। तो वहाँ दिल्ली में उनके भी बहुत चाहने वाले थे, जब ये मामला चले और लोगों ने इस तरह आके बताया कि अगर किसी की नज़र पड़ जाए तो बेख्तियार वो कलमा पढ़ने लगता है, और ये तो वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग वो जमा होने लगे सुल्तान साहब के आसपास। तो किसी ने उनमें से 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, 5 मरतबा, 10 मरतबा कि हमारे ख्वाजा साहब ने 80 लाख 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, फिर तपिश में आके सुल्तान साहब ने 1 दफ़ा बोल ही दिया। ये ज़रा सुन लें हैदर भाई ज़रा गौर से कि मैं कलमा क्यों नहीं पढ़ाता, पढ़ा के भी आप ऐसा समझ रहे हैं ना, हालांकि मैंने वाजे कर दिया कि कलमा किस तरह पढ़ाते हैं हम। जब जिक्र का इज़न दे देते हैं तो आखिर में कलमा पढ़ा, तुम्हें भी पढ़वाया था, हैं, अभी भी पढ़वाया, जिन्होंने अभी लाइव इज़न लिया उन्हें भी पढ़वाया। तो उन्होंने कि हमारे ख्वाजा साहब ने 80 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया, 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। सुल्तान साहब 1 दफ़ा चुप हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन वो फ़खर का सुल्तान है, तिफ़्ले नूरी का हामिल,
कौन है? फकर का सुल्तान, तिफले नूरी का आमिल, सुल्तानुल फकरा में फकर का 5वां सुल्तान। ठीक है जी। तपिश आ गई थोड़ी सी, सुल्तान साहब को थोड़ी सी तपिश आ गई, और उस तपिश में आके आपने जलाल वाले रंग में फरमाया, ओए ज़बानी कलमा हर कोई पढ़दा, ज़बानी कलमा हर कोई पढ़दा, दिल दा पढ़दा कोई कोई हूँ, दिल दा पढ़दा कोई कोई हूँ। तो हैदर भाई यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसी ही बात है ये, कि आप तो वो देखेंगे ना जो आपको नजर आएगा कि इसकी ज़बान ने कलमा पढ़ा या नहीं पढ़ा। भाई ज़बान से कलमा पढ़ा, बहुत कमाल हुआ, मुसलमान हो गया है। भाई ज़बान से कलमा, बहुत कमाल किया, मुसलमान हो गया। लेकिन अगर वही कलमा तेरे दिल ने पढ़ा तो मोमिन हो गया, तो मोमिन हो गया। और मैं नहीं देखता तुम्हारी दाढ़ियों को, तुम्हारे सजदों को, तुम्हारी शक्ल को और तुम्हारे अमल को। मैं जब भी देखता हूं तुम्हारे दिल और नियत की तरफ देखता हूं। जब उसने तेरे दिल की तरफ, पावे हिंदू का दिल है, सिख का दिल है, ईसाई का दिल है, मुसलमान का दिल है, उसने जब भी उसके दिल की तरफ देखा, अपनी मोहब्बत का चिराग जलता हुआ नजर आया उसे, अपना जिक्र नजर आया उसे, अपना नूर नजर आया उसे। एक तो बात हो गई ये, ठीक है जी। आखिरी बात और करके कंक्लूड कर दें कंक्लूड इस सवाल को। एक बात याद रखिएगा हैदर भाई, हमेशा आप सियालकोट से हैं, हमारे लिए बहुत मोहतरम है, बड़ी बड़ी मोहब्बत आपकी। एक बात याद रखिएगा हमारी, ये जो जबान है ना मुंह में, ये भी जिस्म ही का हिस्सा है। ऐसा ही है भाई, ये जो जबान है मुंह में, ये भी इस जिस्म ही का हिस्सा है। जन्नत में जिस्म नहीं जाएंगे, जन्नत में जिस्म नहीं जाएंगे, पावे किसी नेकोकार का जिस्म हो या किसी गुनाहगार का। मट्टी में जाके मट्टी, अल्लाह के पास क्या गया? रूह गई ना। रूह को क्या सिखाया था? ये जो हम कलमा पढ़ाते हैं, ये रूह को पढ़ाते हैं। जन्नत में ये जिस्म नहीं जाएंगे। क्या आप उन्हें कलमा क्यों नहीं पढ़ाते थे? जन्नत में रूहों को जाना है, वहां नए जिस्म मिलेंगे जिनमें डाल दिया जाएगा इन रूहों को। ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है। तो ये इसका हैदर साहब, इसका मसला ये है कि आप वही, हमने इसीलिए मिसाल दी सुल्तान साहब की आपको, सुल्तान हक बाहू की, कि ज़बानी कलमा हर कोई पढ़दा, दिल दा पढ़दा कोई कोई हूँ। ठीक है भाई। जन्नत के अंदर, जन्नत के अंदर इन जिस्मों ने नहीं जाना, वहाँ नए जिस्म मिलेंगे, उनमें ये रूहें डाल दी जाएंगी, फिर वो जाएंगी जन्नत में। ये जिस्म तो ख़त्म हो जाएंगे। जिन जिस्मों से आप लगे हुए, जिन जिस्मों से लगे हुए, हज भी तो, नमाज भी तो, रोज़ा भी, सारा कुछ इसी जिस्म से कर रहे हैं ना। और जिसने अल्लाह के पास जाना है वो तो रूह है आपकी। उसे क्या सिखाया? अंधेरा सिखाया? कुछ नहीं सिखाया। किसी ने तुम्हें बता, कोई रूहानी उस्ताद होता, कोई पीरो मुर्शिद होता तुम्हारा, तो सिखाता ना। और जिसे अल्लाह के पास वापस जाना है उसे कुछ सिखा। इसकी क्या औकात, क्या हैसियत, नापाक कतरे से इसका वजूद है। कब्र में गया तो कीड़े खा गए, जो रह गया वो मट्टी में मिलके मट्टी हो गया। यह इसकी औकात जिसके साथ तू सारी जिंदगी लगा हुआ है। नमाजें भी इसी जिस्म से पढ़ता है, रोजे भी इसी जिस्म से रखता है, हज भी इसी जिस्म से करता है ना मंजिल, ना मुकाम, ना रुतबा, ना मर्तबा, कब्र में जाके मट्टी हो गया। और जिस रूह ने अल्लाह के पास जाना था, उसे क्या सिखाया? उसे क्या सिखाया? यह है रूहानियत, यह है सीने का इल्म जो अभी करा है हमने लताइफ। ये लताइफ किसने भाई? आपकी ये सीने की मखलूक, सीने की रूहों ने किया ना। रंग भी बताते हुए जा रहे हैं जी, जिक्र भी बताते हुए जा रहे हैं। कौन सा लतीफ़ा, कौन सी सीने की मखलूक, किस अल्लाह के कौन से सिफाती और ज़ाती नूर से उसकी परवरिश होती है, सारा बता तो रहे। तो ये हैदर भाई, इसका मसला ये है, आप इस तरह समझ लें इसे, आप इस तरह समझ लें इसे, नहीं तो उलझ जाएंगे, बहुत बुरी तरह उलझ जाएंगे। जिस्मों ने नहीं जाना ऊपर, रूहों ने जाना है।